Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shubham and I am a final year MBBS student at AIIMS Mangalgiri. So today in this video, I'm gonna tell you about the final 1 month strategy to crack NEET 2023. Guys, before we start, first of all, I would like to tell you that NEET, the National Eligibility Cum Entrance Test, is conducted by the National Testing Agency, which is NTA, and for which you need to have a solid plan and a proper strategy to crack it. And to make use of that full month, of that full last month, I have made this video. गाइज इससे पहले भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी टू क्रैक नीट पर, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी नहीं रहेगा, इसी वजह से मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बनाने का सोचा है। तो गाइज हम इस वीडियो को वीक वाइज स्ट्रैटेजी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर हफ्ते आपको क्या करना है मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। गाइज सॉरी फॉर दिस लेट वीडियो, ये फर्स्ट हफ्ता ही चल रहा है या फिर ख़त्म होने वाला है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसी वजह से ये वीडियो लेट आ रही है। तो चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे नीट की अच्छी प्रिपरेशन करने की। तो जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है और अपने जो सॉलिड टॉपिक्स हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा पक्के टॉपिक्स हैं, उनको देख लेना है, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स और नोट्स को खोलना है और उसमें आपको देखना है कि आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको आपको पक्का कर लेना है उन टॉपिक्स को, ठीक है। फिर उन टॉपिक्स के ऊपर ही सिलेक्टेड मॉक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए उस टॉपिक के ऊपर। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू टेक स्मॉल ब्रेक्स आफ्टर 2 आवर और 3 आवर ऑफ स्टडी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो ब्रेक माइंड रिफ्रेश करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो थोड़ी देर का ब्रेक है, मैं थोड़ी देर रील्स चला लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स चला लेता हूँ, फिर कब आपको पता नहीं चलेगा कि एक रील कब 10वीं रील आ गई और 10वीं से कब 50वीं रील आ गई, ऐसे करके आपको पूरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और आपको बाहर भी घूमने नहीं जाना है, क्योंकि बाहर आपको फ्रेंड्स मिल जाएंगे, वो आपको बातों में लगा लेंगे और फिर आपका तो पूरा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही आप थोड़ा छत पे टहल सकते हैं और बस 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, बस फिर वापस आके दोबारा से पढ़ लेना है, क्योंकि ये लास्ट 1 मंथ है, आपको ढंग से इसमें मेहनत करनी है। अगर आपने ये लास्ट 1 मंथ वेस्ट कर दिया तो आपकी पूरी साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस मंथ को अच्छे से प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। एक एक सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट है इस 1 मंथ का। ये 1 मंथ ही आप डिसाइड करेगा कि आपका नीट का रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो प्रॉपर ब्रेक लें और हेल्दी खाएँ। आपको बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, बीमार नहीं पड़ना है, ये लास्ट मंथ है। अगर बीमार पड़े तो 5-6 दिन गए आपके, ठीक है। 5-6 दिन गए मतलब कि आपके कई सारे टॉपिक्स गए। बस फर्स्ट हफ्ते में आपको क्या करना है, यही करना है, बस अपने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं और आगे बढ़ना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उन टॉपिक्स पे। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करना है, ठीक है। गाइज टॉपिक से हट के मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो कल ही मैं अपने एक कज़न से अपने घर पर मिला, तो वो जो है अभी भी नीट की तैयारी कर रहा है और मुझसे पूछने लगा कि भैया कोई नीट की अच्छी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता दो। तो पता है मैंने क्या बोला? मैंने उसको बोला फिजिक्स वाला विद्यापीठ। गाइज फिजिक्स वाला अब ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा है विद्यापीठ सेंटर्स में, और ये सेंटर्स पूरे इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं। तो आप वहाँ पर जाकर किसी भी विद्यापीठ सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं। आपको तो पता ही होगा पिछले साल का किस्सा, इन्होंने एडमिशन ओपन के नाम से हर जगह पूरे देश में शोर मचा दिया, और जैसे ही बच्चों ने एडमिशन लेने के बारे में सोचा तभी सीट्स फुल हो गई। इन्होंने बोला कि सीट्स भर गई हैं, अब आप किसी और कोचिंग में ट्राई कर लें। अब पता नहीं इस साल भी ऐसा होगा क्या। अब जिस तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इस बार भी सीट्स बहुत जल्दी फिल होने के चांसेस हैं। तो आप टाइम वेस्ट ना करें और जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। और सुना है गाइस इस बार का मामला तो बड़ा ही हाईटेक होने वाला है। पेरेंट डैशबोर्ड, स्टूडेंट्स डैशबोर्ड और 15 आवर्स का डाउट क्लियरिंग सेशन। अरे बच्चों को सांस तो लेने दो यार, इतना कौन पढ़ाता है भाई। अब जो भी कहो यार, लेकिन हिसाब किताब बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, बहुत ही मतलब कि अच्छा लग रहा है। और गाइस 13 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और आपको 90% अगर स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो आप SAT नाम का एक एग्जाम होता है, उसको आप क्लियर कर लें और 90% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। गाइज मैंने तो अपने कज़न भाई को यही रिकमेंड कर दिया है और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप जल्द से जाकर इस कोचिंग को ज्वाइन कर लें। अब इतनी अफोर्डेबल कोचिंग ढूंढने पर भी नहीं मिलती है, तो गाइज वेट किस बात का। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, उस लिंक पर जाकर क्लिक करें और रजिस्टर कर लें। और अब गाइज अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब चलते हैं सेकंड वीक पे। सेकंड वीक पे आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस जितने हो सके। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नीट में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रोज़ तीनों सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जेईई मेंस के फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है, क्योंकि वहाँ से भी रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि नीट जो है वो कॉपी कर लेता है जेईई मेंस के क्वेश्चंस, ताकि टाइम वेस्ट ना हो उनका क्वेश्चंस बनाने में। तो इसलिए वो जेईई मेंस के ही डायरेक्ट कॉपी करके छाप के दे देता है। फिर MCQ सॉल्व करने के बाद जो भी MCQs आपके गलत हैं उनको एनालाइज करो कि कहाँ पर गलती हो रही है, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, फिर उसको स्ट्रॉन्ग बना लो कि वहाँ पर दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए,
जो आपने क्वेश्चन कराया वो दोबारा गलत नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो अब चलते हैं थर्ड वीक पर। थर्ड वीक पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट पर फोकस होना चाहिए आपका। तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपका जो भी आपका नीट एग्ज़ाम जिस टाइम पर होगा, जैसे कि दोपहर के 2 बजे हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मॉर्निंग में हो सकता है, ज़्यादातर तो आफ्टरनून में होता है। और आफ्टरनून के टाइम पर बच्चे जो हैं सोते हैं खाना खाने के बाद। तो आपको सोना नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको हैबिचुअल हो जाना है उस टाइम पर। उस टाइम पर आपको क्या करना है, इस एक हफ्ते में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालने हैं, पूरा का पूरा पेपर 3 घंटे का पूरा जितना भी बड़ा पेपर है वो पूरा आपको सॉल्व करना है आराम से बैठ के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी आदत बन जाएगी, आपके माइंड को पता चल जाएगा कि उस टाइम पर पेपर है, उस टाइम पर पेपर आना है और आपको सॉल्व करना है। और आपको सोना नहीं है उस टाइम पर, कोशिश करना है बिल्कुल भी नहीं सोना है, ये गलती नहीं करनी है आपको सोने की, ठीक है। तो आराम से बैठना है और फुल टाइम सेट करके जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जैसे कि जिस पैटर्न में आप सॉल्व करते हो, पहले बायोलॉजी या फिर पहले फिजिक्स, उस हिसाब से सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसा समझना है कि आपका रियल एग्ज़ाम है ये, उस हिसाब से सॉल्व करना है। फिर बाद में आपको चेक करना है अपने ही पेपर को कि कहाँ पर गलती हुई है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। फिर जहाँ पर भी गलती है, जो टॉपिक्स नहीं आए उसको दोबारा आपको रिवाइज कर लेना है। चलते हैं वीक 4 पर। वीक 4 पर भी आपका फोकस रहना चाहिए रिवीजन पे। आप जितना भी आपने स्टार्टिंग के 3 वीक्स में पढ़ा है उन सबको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। फिर फिजिक्स के जितने भी फॉर्मुलाज हैं, केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मुलाज हैं, रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, जो भी ऐसा लगता है कि आप भूल सकते हो, जो रटने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। वो दोबारा से आपको रट लेना है, चाट लेना है फॉर्मुलाज को, क्योंकि फिजिक्स पे आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल से होंगे और न्यूमेरिकल्स में फॉर्मुलाज होते हैं और फॉर्मुलाज के डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो फॉर्मुलाज आपको भूलने नहीं है, कैसे भी करके आपको भूलना नहीं है, आपको बस याद रखना है। वो सारे फॉर्मुलाज को लिख लो, कैसे भी करके किसी नोटबुक बना लो और उसके अंदर लिख के उनको दोबारा रिवाइज करते रहो, सुबह शाम रिवाइज करते रहो फॉर्मुलाज को, नीम रिएक्शंस को, रोजनबर्ग रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस लोग भूल जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उन पर, तो उनको पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। फिर बायोलॉजी में जैसे नॉर्मल कुछ नेम्स हो गए, बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं किसी चीज़ के, स्पीशीज़ के, किसी भी चीज़ के, एनिमल के, तो एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, वो सारी चीज़ें आपको रट लेनी है उस टाइम पर। और प्रीवियस क्वेश्चन भी उस टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छी सी नींद लेनी है, स्लीप वेल। ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखना है, फोकस्ड रहना है बस अपने गोल के लिए, ठीक है। कहीं भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करनी है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, बस आपको देखना है कि आज आप क्या कर सकते हो, बस आज पर फोकस करना है। तो गाइज़, अब मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आपको बस फोकस्ड रहना है और इस राइट स्ट्रैटेजी से, फुल कंसिस्टेंसी से आप नीट आराम से क्रैक कर सकते हो। कहने को तो 18 से 20 लाख लोग बैठेंगे, कंपटीशन सिर्फ स्टार्टिंग के 1 से 2 लाख के बीच में ही होगा बस। इन जो स्टार्टिंग के 2 लाख लोग होंगे रैंक वाले, उनमें ही कंपटीशन होता है। मतलब कि मान के चलो कि सिर्फ 2 लाख बच्चे ही पेपर दे रहे हैं, बाकी तो सिर्फ टाइम पास के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो उनसे नहीं डरना है आपको, बस कोशिश करना है कि स्टार्टिंग के 30,000 के अंदर आपको रैंक लानी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए, क्योंकि सीट्स सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। सो गाइज, नीट क्रैक कीजिए और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।